हाय फ्रेंड्स, तो आज के अपने इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं 6 अमेजिंग एक्सेल ट्रिक्स। इन ट्रिक्स को यूज़ करके आप अपने डेटा को एनालाइज करने में और डेटा को स्ट्रीमलाइन करने में बहुत ही इजी वे में ये ट्रिक्स आपको हेल्प करेंगे। इनमें से कुछ ट्रिक्स तो ऐसी हैं जो आई एम श्योर कि आज से पहले आप लोगों ने नहीं देखी होगी, और अगर देखी भी होगी तो उसका एडवांस वर्जन हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, करते हैं स्टार्ट और देखते हैं क्या है ये 6 अमेजिंग ट्रिक्स। ट्रिक नंबर 1, फिल्टरिंग यूनिक रिकॉर्ड्स। तो इसमें हम डेटा को यूनिक रिकॉर्ड्स फिल्टर करके कहीं और लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये कुछ डेटा है मेरे पास, इसमें कुछ डुप्लीकेट एंट्रीज भी हैं। अब मैं चाहता हूँ कि डुप्लीकेट एंट्रीज में से यूनिक रिकॉर्ड्स निकल के मेरे पास यहाँ पर किसी और जगह पर आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए करना है क्या, आपको इसको सिलेक्ट करना है पूरा, कंट्रोल ए करके, देन क्लिक ऑन डेटा, देन क्लिक ऑन दिस एडवांस्ड एंड लिस्ट रेंज आपकी बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है ये, इसको कुछ चेंज नहीं करना है। यहाँ पर क्लिक कर देना आपको कॉपी टू अनदर लोकेशन, अदरवाइज वो इसी डेटा को चेंज कर देगा और जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स है वो यहाँ से हटा देगा। बट मैं चाहता हूँ कि सोर्स में कोई चेंजेस ना हो, ये कहीं और कॉपी होके आए। ठीक है, तो लिस्ट रेंज तो हमारी सिलेक्टेड है बाय डिफ़ॉल्ट। क्राइटेरिया रेंज, इसको मैं दे देता हूँ कि ये जो हेडर्स हैं हमारे, ये हमारी पूरे क्राइटेरिया रेंज है। देन अब इधर यहाँ पर कॉपी टू, तो मैं बोलता हूँ कि इस सेल में, इस रेंज में आपको ये कॉपी करना है, कॉपी यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली एंड ओके। तो अभी इससे क्या हुआ है कि जो भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स थे उसको इसने छोड़ दिया है, सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड्स लिया है। अभी ग्रॉसरी और ग्रॉसरी 2 बार आ गया, बट ये डुप्लीकेट नहीं है, क्योंकि आप अगर देखोगे तो यहाँ पर प्राइस 184 था, यहाँ 171। बट डुप्लीकेट क्या था, जैसे ये फर्नीचर 3211133531, यहाँ भी सेम एंट्री है, तो इसको ये एक ही बार लेके आया है बस। तो इस तरीके से यूनिक रिकॉर्ड्स आप लेके आ सकते हो यूजिंग दिस ट्रिक। अब आते हैं ट्रिक नंबर 2 के ऊपर, टेक्स्ट इन सेंटर विदाउट मर्ज। अभी क्या है कि ये जो मेरे पास एक रिपोर्ट है छोटी सी, यहाँ मैंने ये हेडर डाला हुआ है मंथली सेल्स रिपोर्ट। अब इसको मैंने कैसे किया, यहाँ मैंने पहले सेल में इसको टाइप कर लिया, देन ये पूरी रेंज को ऐसे सेलेक्ट किया, देन आई क्लिक ऑन मर्ज एंड सेंटर, तो इससे ये मर्ज होकर सेंटर में आ गया। बट मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर ये हेडर आए, लेकिन ये मल्टीपल सेल्स मर्ज ना हो। मर्ज करने का एक नुकसान क्या है कि सपोज मुझे ये कॉलम डी सेलेक्ट करना है, तो जब मैं कंट्रोल शिफ्ट, जो कि कॉलम सेलेक्ट करने का शॉर्टकट है, इसको प्रेस करता हूँ, तो ये पूरा का पूरा रेंज ऐसे सिलेक्शन होगा, क्योंकि जो भी इसके जो लार्जेस्ट कॉलम है वो ये वाला है जो मल्टीपल सेल्स को मर्ज होकर बना है। ठीक है, या फिर एक तरीका क्या है कि आप 1 बाय 1 इन कॉलम्स पे ऐसे क्लिक करोगे तब ये सिलेक्शन होगा इनका, बट शॉर्टकट यहाँ पर काम नहीं करेगा। अगेन, अब मैं चाहता हूँ कि सेम मेरे पास हेडर यहाँ आ जाए और सेंटर में मर्ज भी हो जाए, तो इसके लिए मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ सेम हेडर मंथली सेल्स रिपोर्ट, और मुझे यहाँ तक चाहिए ये सेंटर में। तो अब ये सिलेक्शन करने के बाद आई विल प्रेस कंट्रोल 1, या फिर राइट क्लिक भी कर सकते हैं आप, फॉर्मेट सेल्स में जाना है आपको, देन यहाँ जाके अलाइनमेंट पे क्लिक करना है, और यहाँ जो हॉरिजॉन्टल के नीचे जो जनरल ऑप्शन आ रहा है, ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल हमारा आना है ये सिलेक्शन इसके लिए, तो इसको हम बोलते हैं सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन एंड क्लिक ओके। अब ये हमारा मल्टीपल सेल्स मर्ज भी नहीं हुए और हमारा जो हेडर है वो सेंटर में आ गया है। बाकी सारी फॉर्मेटिंग आप इसमें भी सेम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने इसके साथ वाले में अप्लाई किया है। ठीक है, इसको हमने बोल्ड कर लिया और इसको हमने फिल कर लिया एंड फॉन्ट वाइट कर दिया लाइक दिस। तो ये एक बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, अपने डेटा को, अपने हेडर को इस तरीके से सेंटर में लेके आना, टेक्स्ट को सेंटर में लेके आना विदाउट मर्जिंग मल्टीपल सेल्स। अब आते हैं ट्रिक नंबर 3 के ऊपर। ट्रिक नंबर 3 है, अमेजिंग ट्रिक है, बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, और डेटा और कोई रिपोर्ट या चेकलिस्ट रेडी करने के टाइम पे इन चेक बॉक्सेस का बहुत यूज़ होता है। ठीक है, तो अप्लाइंग चेक बुक्स इन डेटा, एक सेल में मैं लगा के दिखाऊंगा आपको, बाकी के सेल्स में आपको अपने आप इसको इम्प्लीमेंट करना, सेम सब कुछ फॉर्मेट और प्रोसीजर होने वाला है जो हम एक सेल में करेंगे। तो यहाँ पर डेवलपर टूल पे मैं जाऊँगा, डेवलपर टैब पे। डेवलपर टैब अगर आपके एक्सेल फाइल में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो आपको फाइल पे क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन ऑप्शंस। ऑप्शंस पे क्लिक करके यहाँ आएगा कस्टमाइज रिबन, इस डेवलपर को आपको टिक मार्क कर देना है एंड देन क्लिक ऑन ओके। ठीक है, तो मैंने डेवलपर टैब पे क्लिक किया, देन मैं इंसर्ट में गया, यहाँ जाके मैं एक फॉर्म कंट्रोल यहाँ एंटर करूँगा जो कि मेरा चेक बॉक्स है। इस चेक बॉक्स को मैंने यहाँ आके ड्रॉ कर लिया इस वाले सेल में लाइक दिस। अब इसका जो ये नाम है ये चेक बॉक्स, इसको मैं कर दूंगा डिलीट, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ बॉक्स चाहिए। ठीक है, तो अब जब बॉक्स चाहिए तो इसको हम लोग थोड़ा सा साइज़ इसका अकॉर्डिंगली यहाँ पर मैनेज कर लेते हैं इस तरीके से, ये साइज़ यहाँ पर इसका आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं,
राइट क्लिक किया, क्लिक ऑन फॉर्मेट एंड क्लिक ऑन कलर्स एंड लाइंस। सो यहाँ जाके मैं बोलता हूँ येलो फॉर्मेट इसका हो जाए, येलो फिल हो जाए, एंड जो इसका बॉर्डर है जो वो रेड लाइन हो जाए इसका, एंड साथ में कंट्रोल पे क्लिक करके क्लिक ऑन 3D शेडिंग। तो अभी ये एक 3D लुक इसका बन के आ गया इस तरीके से। अभी इस चेक बॉक्स पे हम टिक मार्क लगा सकते हैं, इसको अनटिक भी कर सकते हैं, बट इसका ऑप्शन क्या, मतलब ये क्या काम करेगा टिक मार्क लगाने से। ठीक है, तो इस पर फिर से राइट क्लिक किया, क्लिक ऑन फॉर्म कंट्रोल एंड यहाँ सेल लिंक, इस चेक बॉक्स को हम इस किसी भी एक सेल से लिंक कर रहे हैं। तो लिंकिंग करने के लिए आप जिस सेल से इसको लिंक करो, ट्राई करो कि ये वाला सेल आपका पूरा का पूरा जो लिंक हो रहा है वो कहीं एक्सट्रीम राइट में या फिर कहीं ऐसी जगह हो जहाँ पर कोई और ना पहुँच पाए, ताकि इसको कोई डिलीट ना कर दे। ठीक है, बट अभी मैं आपको सामने सामने दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हम लोग कैसे कर रहे हैं। देन क्लिक ऑन ओके। तो अभी क्या होगा, मैं जैसे ही इस पर टिक मार्क लगाऊंगा तो ये सेल ट्रू लिख के आएगा एंड अनटिक करने से फॉल्स लिख के आएगा। अब इसी सेल में थोड़ा इसको और इम्प्रोवाइज करते हैं, इक्वल्स टू इफ़। अब मैं बोलता हूँ कि अगर ये वाली वैल्यू इक्वल्स टू है ट्रू, तो यहाँ पर लिख दो कंप्लीटेड, एल्स पेंडिंग, एंड दैट्स इट। इसका अलाइनमेंट हम लोग कर लेते हैं राइट। एंड अब मैं इसको जैसे ही टिक मार्क करूँगा ये कंप्लीटेड लिख के आ गया, अनटिक करने से पेंडिंग हो गया। इसको थोड़ा सा और आप फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो, यहाँ जाके क्लिक किया हमने न्यू रूल के ऊपर, और यहाँ लास्ट वाला ऑप्शन जहाँ हम फॉर्मूला लगा रहे हैं इक्वल्स टू, मैं बोलता हूँ कि ये वाला सेल। अब आपको एक साथ मल्टीपल सेल्स में अगर फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो जो ये फ्रीज हो गया इसको हमें फ्रीज नहीं रखना है, अदरवाइज इस पर्टिकुलर सेल के बेसिस पे बाकी बचे हुए सेल्स में वो फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देगा। तो हमें ऐसा करना है कि इसको अनफ्रीज कर देना है। कैसे, प्रेस करना है F4 F4 F4। अब ये फ्री हो गया। ये इक्वल्स टू है कंप्लीटेड, अगर यहाँ पर लिखा है कंप्लीटेड तो आप इसको फिल कर दो इन ग्रीन कलर एंड इसका फॉन्ट कलर कर दो वाइट, एंड ओके एंड ओके एंड अप्लाई। फिर से एक और रूल लगा लेते हैं यहीं पर। तो मैं बोलता हूँ कि अगर ये वाला सेल F4 प्रेस करना है, फिर से F4 एंड F4, अगर ये है पेंडिंग तो इसको फॉर्मेट करना है, फॉन्ट कलर कर देना है इसका वाइट एंड फिल कर देना है विद रेड फिल, एंड ओके ओके अप्लाई एंड ओके। सो अभी क्या होगा, जैसे ही इसको मैंने टिक मार्क किया कंप्लीट लिख के आया, ग्रीन हो गया, पेंडिंग में फिर से ये रेड हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप यहाँ पर मल्टीपल चेक बॉक्सेस लगा के नीचे तक इसको आपको ट्राई करना है। मल्टीपल चेक बॉक्सेस लगाने का मैं आपको बता देता हूँ एक इजी वे, उसके बाद सारे जो फॉर्मेटिंग है वो खुद ट्राई करना आप लोग। एक चेक बॉक्स सपोज मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ एंड इस तरीके से, एंड इसको मैं चेक बॉक्स को यहाँ से करता हूँ डिलीट। इसका मैंने साइज़ चेंज कर लिया अकॉर्डिंगली लाइक दिस। यहाँ पर थोड़ा ऊपर लेके आते हैं इसको। अब सिंपली मैं इस सेल को सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ से इसको नीचे तक ड्रैग कर लूँगा, तो सारे सेल्स में एक साथ मेरा चेक बॉक्स लग जाएगा। तो इस तरीके से आपको चेक बॉक्स इम्प्लीमेंट करके बाकी सब में भी ये फॉर्मेटिंग लगा के खुद प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब आते हैं ट्रिक नंबर 4 के ऊपर, कस्टम ऑटो करेक्ट। अब ये ऑटो करेक्ट का ऑप्शन क्या होता है, कभी कभी कोई स्पेलिंग है जो हम लोग अपने लिए फॉलो करते हैं, बट ये स्पेलिंग माइक्रोसॉफ्ट ने अपने पास इनबिल्ट करके या फिर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं डाली हुई है करेक्शन में दिखाने के लिए, तो वो एरर शो करता है। वो दिखाता है कि जो आपने स्पेलिंग लिखी है दैट इज़ इनकरेक्ट, वो हमारे सिस्टम में सेव्ड नहीं है। तो अब यहाँ पर एक तो वो ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है कि अब मैं यहाँ पर एक कोई पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए पूरा पूरा टेक्स्ट लेके आ सकता हूँ। कैसे, अब सपोज़ मेरे ऑफिस में 4 ब्रांचेस हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में। अब मुझे इनका एड्रेस कई बार लिखना पड़ता है, तो मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं इस एड्रेस वाले सेल में कोई एक कीवर्ड लिखूँ और मेरा कंप्लीट एड्रेस यहाँ आ जाए। तो फॉर एग्जांपल मैं नॉर्थ के लिए लिख देता हूँ एन एड नॉर्थ एड्रेस। तो जैसे ही मैं एन एड यहाँ लिखूँ, ये मेरे पास नॉर्थ का एड्रेस यहाँ पर अपने आप रिफ्लेक्ट कर दे किसी भी सेल के ऊपर। तो उसके लिए क्लिक करना है आपको फाइल पर एंड देन अगेन क्लिक ऑन ऑप्शंस एंड क्लिक ऑन प्रूफिंग। प्रूफिंग पे क्लिक करके आपको जाना है ऑटो करेक्ट ऑप्शंस के ऊपर। यहाँ मैं बोलता हूँ कि मैंने जैसे ही एन एड लिखा
एन एड लिखते ही एक मेरा जो एड्रेस है वो यहाँ आ जाए। एड्रेस कुछ भी हो सकता है, A123/12 सेक्टर 60 नोएडा उत्तर प्रदेश। एंड इसको मैंने कर लिया ऐड एंड ओके, क्लिक ऑन ओके एंड दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर एन ऐड लिखूँगा, एंटर प्रेस किया तो मेरा पूरा एड्रेस यहाँ पर ये पिक कर लेगा। एन ऐड प्रेस एंटर, पूरा एड्रेस इसमें आ गया। आपको ये डिलीट करना है और आपको ये कीवर्ड देते वक्त ध्यान रखना है कि आपको नॉर्थ के लिए नॉर्थ या साउथ के लिए साउथ नहीं लिख देना है। उससे क्या होगा, जैसे अगली बार आप कुछ नॉर्मल लिखने के लिए भी नॉर्थ टाइप करोगे ना, तो जो आपने इसके लिए टेक्स्ट डिफाइन किया वो टेक्स्ट यहाँ पर एंटर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, इसीलिए हमने एन ऐड दिया। और हमें याद भी रखना है कि हमने क्या कीवर्ड दिया है ना, तभी तो वो टेक्स्ट यहाँ आएगा। ठीक है, अब इसको रिमूव करना है तो अगेन हमें जाएंगे हम लोग ऑप्शंस में एंड देन विल क्लिक ऑन प्रूफिंग। प्रूफिंग पे क्लिक करने के बाद ऑटो करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें या तो इसको आप स्क्रॉल कर लो 1 बाय 1 जैसे भी करना है आपको, अदरवाइज आपको याद है तो इसको टाइप किया एंड ऐड एंड इस पर मैंने क्लिक कर दिया डिलीट पे एंड ओके। अब ये रिमूव हो गया। अब मैं कहीं बार एंड ऐड टाइप करूँगा तो ये मेरा यहाँ पर टेक्स्ट नहीं आएगा। तो ये था हमारा ट्रिक नंबर 4, अमेजिंग ट्रिक था ये भी। अब आते हैं ट्रिक नंबर 5 के ऊपर, डिलीट ब्लैंक रोज। अब ये वाली जो प्रॉब्लम है ये बहुत बार हम फेस करते हैं। अब मेरे पास डेटा है, वहाँ पर मल्टीपल रोज मेरे पास ब्लैंक पड़ी हैं, तो मैं 1 बाय 1 को रिमूव करता हूँ। ऐसा नहीं करना है इसको, अगली बार से क्या करना है, अभी पूरा सिलेक्शन किया देन प्रेस Ctrl+G या फिर F5, तो ये गो टू विंडो हमारे पास ओपन होगा। इसमें क्लिक करना है स्पेशल के ऊपर, देन क्लिक ऑन ब्लैंक्स एंड ओके। तो सिर्फ ब्लैंक सेल सेलेक्ट हो गए। अब आपको राइट क्लिक करना है इस पर और यहाँ जाके करना है आपको डिलीट के ऊपर क्लिक एंड एंटायर रो। राइट क्लिक करके आपको नहीं करना है, तो सिंपली जैसे आपको यहाँ पर Ctrl- प्रेस कर देना है, ये शॉर्टकट है इसका एंड ओके। एंटायर रो यहाँ से डिलीट हो गया, जो हमारा स्पेस या फिर खाली जो एम्प्टी रोज थे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट ट्रिक नंबर 6 के ऊपर। अब ये मेरे पास इधर टेक्स्ट है, एक ही सेल में अमित एम्प्लॉय आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम, अरुण एम्प्लॉय आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम, सौरभ एम्प्लॉय आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम लिखा हुआ है। मुझे ऐसे लेके आना है, इस सेल में अमित आ जाए, देन इधर एम्प्लॉय आईडी आ जाए, देन इधर कार्ड्स आ जाए। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंपली Alt+DE करके डिलीटेड यूज़ करूँगा एंड यहाँ पर मैं इसको अगर स्पेस यूज़ करूँगा या कुछ भी अदर पे भी मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर ये इस तरीके से नेक्स्ट एंड आप जब फिनिश करोगे तो ये ऐसे आपको शो करेगा। बट ऐसा नहीं करना है, अभी क्या करना है आपको, पूरा रेंज सेलेक्ट किया देन अगेन Alt+DE डिलिमिटेड नेक्स्ट एंड जैसे अदर पे आप क्लिक करोगे तो इसमें आपको यहाँ पर Ctrl+J प्रेस कर देना है। Ctrl+J प्रेस करते ही आपको नेक्स्ट क्लिक करना है एंड फिनिश पे क्लिक कर देना है, तो आपका ये वाला टेक्स्ट इस तरीके से अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी 6 अमेजिंग ट्रिक्स थी जो एक्सेल में अपने डेटा को एनालाइज करने के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो। बहुत ही यूज़फुल ट्रिक्स है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस कर देना है, ताकि कोई भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपको एक पॉपअप आ जाए, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि कुछ नया वीडियो अपलोड हुआ है। सारे वीडियोज़ को पूरा देखना है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लर्निंग हमारी रुकनी नहीं चाहिए, सारे वीडियोज़ पूरे देखने हैं, कुछ भी स्किप नहीं करना है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।